वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से अब हमारे पास 70 डेज रह गए हैं, तो हमें 70 डेज में क्या क्या अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने, कितने हमें मॉक्स लगाने और इन 70 डेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं नेट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट वाइज बात करेंगे। वैसे अभी दिन तो बहुत ज़्यादा रह गए हैं, 70 से ज़्यादा डेज रह गए हैं, बट फिर भी हम 70 डेज मान के चलते हैं। इससे ये होगा कि अगर हमारा किसी दिन का टारगेट नहीं पूरा हुआ तो हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी तरह वर्किंग नहीं है तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। आप नो डाउट अपने 70 से ज़्यादा डे जो भी है हमारे पास है, आप पूरे दिन यूटिलाइज कर सकते हैं। पर जैसे मैं फुल 9 to 5 वर्किंग और कभी कभी मुझे ओटी भी करना पड़ जाता है, तो मेरे पास टाइम कम है और मुझे भी जीआरएफ के लिए आप लोगों के साथ प्रिपेयर करना है। तो नेट मेरा ऑलरेडी क्लियर है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम लोगों को इस बार जीआरएफ पे फोकस करना है कि मैं कैसे हम लोग सब लोग मिलकर जीआरएफ फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हैं और मैं सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर कर सकती हूँ। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम सबसे पहले अपने स्लॉट डिवाइड करेंगे। जैसे आप लोगों को पेपर 1 पे भी फुल ध्यान देना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप लोग पेपर 1 पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ पेपर 2 पे ध्यान देंगे। नहीं, पेपर 1 भी हमारी उतनी ही हेल्प करते हैं कट ऑफ क्लियर कराने में जितने हमारे पेपर 2 करते हैं। तो हमें पेपर 1 पे भी फुल फोकस रखना है। हमें पेपर 1 के लिए भी मॉक्स लगाने हैं, पेपर 1 के लिए भी हमें रिवीजन करना है, पेपर 1 के लिए भी हमें मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है। और जो जो आप लोगों का पेपर 2 में सब्जेक्ट है, आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं अपने नोट्स या फिर अपने मॉक उस हिसाब से लेके चलती हूँ हमेशा साथ में साथ। पर मेरे हमेशा ये टारगेट रहा है कि मैं पेपर 1 को उतनी ही वेटेज दूँ जितनी मैं पेपर 2 को दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्या है कि मुझे पता है पेपर 1 मेरे लिए स्कोरिंग है। मैं पेपर 1 में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकती हूँ। पेपर 2 में मेरे साथ क्या है कि मैं कितना ही क्यों ना पढ़ लूँ, कहीं ना कहीं मुझसे कुछ ना कुछ टॉपिक रह ही जाएगा। पेपर 1 के सारे टॉपिक्स हमें पता होते हैं, इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आना। पॉलिटिकल साइंस जैसे आप लोगों को पता है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें हमें पता ही नहीं होता कहाँ से क्या टॉपिक आ जाए। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि हमें दोनों पेपर पे उतना ही ध्यान देना। हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि हम पेपर 1 पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें रिवीजन बहुत करना है। हम एग्जाम से 15 दिन पहले अपने दोनों एग्जाम का सिलेबस खत्म कर लेना है। हमें ये नहीं करना है कि हम लास्ट तक भी सिर्फ पढ़े जा रहे हैं नया नया, नहीं, हम लोग को रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो हम लोग नया पढ़ रहे होंगे उसके चक्कर से हम लोग पुराना भूलते जा रहे हैं। तो हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जो हमने पुराना पढ़ा उसको हम रिवाइज करते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, हम लोग रिवाइज करें तो हम लोग एग्जाम में जाके आराम से रिकॉल कर सकेंगे। तो पॉइंट 2 यही रहेगा कि प्लीज रिवीजन पे बहुत ध्यान दें, रिवीजन बिल्कुल स्किप ना करें, रिवीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि बहुत सारे बच्चे मॉक तो लगा लेते हैं बट वो मॉक लगा के उसको एनालाइज नहीं करते हैं। तो तीसरा पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें मॉक तो लगाना है बट उसको एनालाइज भी करना है, और हो सके तो हम उससे शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। इससे हमें ये होगा कि हमें पता रहेगा कि ठीक है, हमारा यहाँ पे ये टॉपिक हमसे नहीं, हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हम इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हमें पॉइंट 3 में यही नोटिस करना है कि ठीक है, हम लोग मॉक तो हम लगा रहे हैं पर हम क्या उसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, कि हम ये पकड़ पा रहे हैं कि हम कहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं, या फिर हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, या फिर हमारा कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट 3 हमारा ये रहेगा। पॉइंट 4 हमारा ये रहेगा कि क्या कहते हैं, हम लोग ज्यादा भगेंगे नहीं, हम लोग अपना सिलेबस बहुत लिमिटेड रखेंगे। हम लोग सिलेबस में गलती से बोलेंगे मैं, हम लोग अपना मतलब कि जो भी हमारी बुक्स या फिर रिसोर्सेज है हम उनको बहुत लिमिटेड रखेंगे। हमारा मेन टारगेट ये है कि हमारे पास अगर 2 बुक है तो हम उनको ही 20 बार पढ़े, ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़े। तो हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रहे। इससे ये होगा कि हम ना उनको बार बार रिवाइज कर सकेंगे, और जब हमारा रिवीजन स्ट्रांग होगा तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हम लोग 10 बुक पढ़े या 2 बुक पढ़े, हर एक बुक में इर्द गिर्द सेम ही सब कुछ दिया गया है। बाकी आप लोगों को मेरी बुक लिस्ट पूछनी हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को अपनी बुक लिस्ट शेयर कर दूंगी। और लास्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देना है। हमें ये नहीं कि हम लोग सिर्फ एग्जाम में लगे जा रहे हैं, अपनी हेल्थ वगैरह से, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, डिहाइड्रेशन बहुत होगा, तो पानी बहुत पीना है, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, बीमार नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसको कवर करने के लिए। तो अपने साथ सब कुछ लेके चले, अपनी पानी की बोतल ले, पढ़े, अच्छी नींद ले। इसके साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।